भैया अपनी स्कूटी हटा दो, मुझे गाड़ी निकालनी है। ओ भैया अपनी स्कूटी हटाओ, मुझे गाड़ी निकालनी है। अरे भैया आपको सुनाई नहीं देता है क्या? अबे ओ, इतनी देर से चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, तुमको समझ नहीं आता है क्या? अरे मुझे लेट हो रहा है, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है, अपनी स्कूटी आगे कर। बड़ा बदतमीज डिलीवरी वाला है जो डिलीवरी के टाइम पे सो रहा है, आराम से सो रहा है। अबे तुझे डिलीवरी करनी है या नहीं करनी है? तभी तुम लोग टाइम से पहुंचते नहीं हो, फिर डांट खाते हो, फिर बोलते हो कि हमें डांट दिया, हमारी पैसे काट दिए। अरे ड्यूटी के टाइम पे सोएगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? एक तो मुझे लेट हो रहा है और यहाँ पे बीच रास्ते में अपनी स्कूटी लगाकर क्या करूँ? लो इसका फोन बज रहा है। अरे भाई साहब आपका फोन बज रहा है, कोई कस्टमर होगा, वेट कर रहा होगा आपका। इसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे इनको क्यों फिक्र होगी, खदा कहीं का। इसको तो बुखार है, इसको तो इतनी तेज बुखार है, इसका फोन भी बज रहा है। मैं फोन उठा लेती हूँ, क्या पता कोई इम्पोर्टेंट कस्टमर हो। हेलो। अरे कहाँ है ये डिलीवरी वाला? कब से इसको फोन लगा रहा हूँ। वो डिलीवरी वाले भैया तो सो रहे हैं। क्या वो सो रहा है? अरे गधा है क्या वो? मैं उसको इतनी देर से कॉल लगा रहा हूँ, अपनी डिलीवरी का वेट कर रहा हूँ और वो सो रहा है। और आप कौन बोल रही हैं? जी ये मेरी गाड़ी के आगे स्कूटी लगा के सो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इनको हटाती हूँ, लेकिन इनका फोन बज रहा था। अच्छा तो डिलीवरी वाला बदतमीजी दिखा रहा। कोई बात नहीं मैडम जी, इसको मैं सबक सिखाता हूँ। अभी ये कंप्लेंट जाएगी ना इसकी, तो जिंदगी भर सोएगा बैठ के, नौकरी नहीं कर पाएगा। रुकिए आप। नहीं भैया आप प्लीज कंप्लेंट मत करिए, मैं कुछ करती हूँ, मैं आपका सामान पहुँचाती हूँ टाइम से। देखिए उसको समझा दीजिए, अगर मेरी डिलीवरी अगले 5 मिनट में नहीं पहुंची ना मेरे तक, तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। पहले तो मैं लोकेशन देख लेती हूँ कहाँ पर है। अच्छा, पास ठीक है, मैं ही डिलीवर करके आती हूँ। इसको सोने देती हूँ। ईशू जी आप यहाँ? जी भैया, वो फोन में बात हुई थी ना पार्सल देने की, बस वही लेकर आई हूँ। ये लीजिए। आप पार्सल लेकर आई हैं? मतलब मेरी फोन पर आपसे बात हो रही थी? आई एम सो सॉरी ईशू जी, मुझे लगा पता नहीं कौन लड़की है, मैंने सुना दिया क्योंकि मुझे डिलीवरी वाले पे गुस्सा आ रहा था। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आप हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे भी आपका ऑर्डर नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपकी भी हेल्प कर देती और उसकी भी। के लीजिए। ईशू जी थैंक यू सो मच, आपने इतना पेन लिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप ऑर्डर उसका डिलीवर कर रही हैं तो वो गधा डिलीवरी वाला क्या कर रहा है। ये कोई तरीका थोड़ी है अपनी ड्यूटी पर सोने का। मुझे उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए थी, मैं ही रुक गया आपके कहने से, वरना उसी टाइम कंप्लेंट करता और सीधा इसकी नौकरी जाती। अरे नहीं भैया, आप उसकी कंप्लेंट मत करना। भैया एक्चुअली ना उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। जब मैंने उसको देखा तो उसकी बॉडी तप रही थी, बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसकी मदद कर दूं। और मेरे घर के पास ही डिलीवरी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही लेकर चली जाती हूँ। अरे तो ईशू जी तबीयत खराब है तो फिर अपने घर बैठे ना, हमें परेशान क्यों कर रहा है? अब क्या उसकी तबीयत के चक्कर में कस्टमर आपस में डिलीवरी करते रहेंगे? भाई काम होता है तो करो, वरना मत करो। हमें परेशान कर रहा है। अब मुझे क्या सपने आएंगे उसकी तबीयत खराब है? उसको फोन तो उठाने चाहिए ना, गलत तो है ही उसके पार्ट पे ये। भैया मैं मानती हूँ गलत तो है, लेकिन जैसे वो हमारी मदद कर रहे हैं ऐसे हम भी तो उनकी मदद कर सकते हैं ना। और वैसे भी डिलीवरी का काम करना इतना आसान भी नहीं होता, चाहे बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो हर टाइम डिलीवरी करते हैं। तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है ना कि हम उनके लिए इतना तो कर सकते हैं। और भैया आप ही सोचो, कभी कभी हम इनसे एक्स्ट्रा काम भी करवा लेते हैं, एक आध फ्लोर ऊपर चढ़ा लेते हैं, कभी इनको कह देते हैं कि ये सामान लेकर आ जाओ हमारे लिए, कभी ये लेकर आ जाओ। जब वो हमारे लिए इतना अंडरस्टैंडिंग है तो हम उनके लिए थोड़े से अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बन सकते हैं? और भैया हमारी ईगो के चक्कर में उनकी जॉब चली जाए, उनका घर चलना बंद हो जाए, ये तो सही नहीं है ना। और वैसे भी भैया ये जो जमाना चल रहा है, उन्हें हमारी नहीं, हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। ईशू जी बात आपकी भी गलत नहीं है, ठीक है, मतलब मैं गुस्सा था तो मैंने ऐसा बोल दिया, पर हाँ आपका पर्सपेक्टिव भी ठीक है। भाई ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और इनका वर्क भी फिजिकल होता है, सारा दिन वो व्हीकल चलाना,
हर मौसम में, वो भी आसान चीज़ नहीं होती है। ठीक है, मैं फिर कंप्लेंट करने के बारे में तो सोचूंगा ही नहीं, और आगे से इन लोगों को समझूंगा भी। अभी गर्मी इतनी पड़ रही है ना, जब भी कोई डिलीवरी वाला आएगा तो मैं खुद से पानी भी पिला दिया करूँ। थैंक यू मुझे एहसास कराने के लिए। और हाँ, थैंक यू सो मच इस ऑर्डर के लिए। आप जैसे बड़े कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। थैंक यू अगेन। कोई बात नहीं भैया, चलिए मैं चलती हूँ। जी। थैंक्स। सर का दर्द। अरे डिलीवरी बैग कहाँ गया यहाँ से? फोन भी नहीं है। फोन कहाँ गया भाई? लगता है हम सोए थे और कोई उठा ले गया। ये भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? नुकसान पे नुकसान हो रहा है। एक तो बुखार हुआ है, ऊपर से सर दर्द हो रहा है और सामान भी चोरी हो गया। अब नौकरी भी गई हमारी। कस्टमर कंप्लेन करेगा, नौकरी तो जानी ही जानी है। अरे भैया, अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे मैडम क्या बताएं आपको, हमको ये बताइए, ये एरिया चोरों वाला है क्या? यहाँ से हमारा सामान चोरी हो गया, किसी ने फोन चुरा लिया, डिलीवरी का सामान था वो चुरा लिया हमारा। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सेकेंड, ये लीजिए अपना फोन। हमारा फोन आपके पास? वो मैं आपकी कस्टमर को डिलीवरी देने चली गई थी। वो आपका जो पार्सल यहाँ पे टंगा हुआ था वो उनको देने चली गई। पर मैडम आपने ऐसा क्यों किया? मतलब हम हमारा डिलीवरी पहुंचाने आप क्यों गई थी? भैया दरअसल क्या है कि आप यहाँ पे सो रखे थे और मैं आपके पास आई थी ये कहने के लिए कि अपनी स्कूटी हटा लो, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है। लेकिन आप सुन ही नहीं रहे थे। जब मैंने आपको देखा तो आपको बहुत बुखार था और आपका फ़ोन भी बज रहा था। बस मैंने सोचा कि मैं आपका फ़ोन उठा के देख लेती हूँ, क्या पता इम्पोर्टेंट कस्टमर का कॉल हो। और सच में इम्पोर्टेंट कस्टमर का कॉल था। वो तो कह रहा था कि वो आपकी कंप्लेंट कर देगा। तो बस मैं आपका पार्सल उठा के लेके चली गई, ये सोचकर कि आपकी जॉब ना चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आपकी वजह से आज हमारी नौकरी बच गई। तो कहा ना, तबीयत हमारी ख़राब थी इसलिए थोड़ा आराम करने बैठे और नींद लग गई, पता ही नहीं चला। और जब उठे तो देखे सामान नहीं है, फ़ोन नहीं है। हम तो डर ही गए थे, हमको लगा सब कुछ गया आज। कोई बात नहीं भैया, लेकिन भैया आपकी तबीयत इतनी ख़राब है तो आप काम क्यों कर रहे हो? मैडम जी, हम गरीबों के लिए ना आराम कुछ नहीं होता है। अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो मेहनत करना पड़ता है। मैम साहब, हमको ना पैसों की बहुत ज़रूरत है और उसके लिए हम ये ड्यूटी कर रहे हैं। सच बताएं तो हिम्मत नहीं हो रही है ड्यूटी करने की, लेकिन क्या करें, पैसा भी तो ज़रूरी है ना। भैया अगर आपकी तबीयत ऐसे ही ख़राब रही तो क्या आप काम कर लोगे? नहीं ना। आज तो चलो मैंने आपकी हेल्प कर दी, लेकिन कल को कहीं और आप ऐसी तबीयत ख़राब लेके बैठोगे तो कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी। तो भैया पहले आप फिट एंड फाइन हो जाओ, उसके बाद काम करते रहना। जी मैम साहब। अच्छा सुनो भैया, ये आपके डिलीवरी के पैसे। शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया एक मिनट, ये लीजिए कुछ और पैसे, ये आप ही के पैसे हैं। अरे नहीं मैम साहब, आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार कर दिया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमको लगता है कि मेहनत का पैसा ही रखना चाहिए अपने पास। ये पैसे हमको नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं भैया, ये मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। वो क्या है ना, यहाँ पे मैं डिलीवरी करने गई थी, उनकी बेटी हुई है। वो ना हर कर्मचारी को पैसे दे रहे थे, चाहे डिलीवरी बॉय हो, नौकर हो या गार्ड हो, तो उन्होंने आपके लिए भी दिया है। शुक्रिया मैम साहब। मैम साहब सच बताएं ना तो अभी कुछ देर पहले हम अपनी किस्मत को कोस रहे थे, भगवान को कोस रहे थे कि भगवान ने हमारी ख़राब किस्मत दी है। लेकिन आज लगता है ना कि आज ऊपर वाला मेहरबान है हम पे और जरिया आपको बनाया। देखिए ना, आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की, आपकी वजह से हमारी नौकरी बच गई और ऊपर से इतना पैसा भी मिल रहा है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो ये रख लेता, मुझे क्या ही पता चलता कि पैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं। लेकिन आप ये पैसे दे करके ना ये साबित किए हैं कि आप सच में बहुत ईमानदार हैं और नेक दिल हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। ठीक है भैया, आप अपना ध्यान रखिए और मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से ठीक होके जल्दी अपना काम करेंगे। जी शुक्रिया।